हेलो गाइस, कैसे हैं आप? आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज हम बात करें कॉन्स्टिपेशन के बारे में। जी हाँ, कॉन्स्टिपेशन जो कि एक बहुत ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम है। आजकल के अनहेल्दी लाइफस्टाइल के चलते हर तीसरे इंसान को इसको फेस करना पड़ रहा है और लाइफ में कभी ना कभी हम में से किसी ने इसको एक बार तो फेस किया ही होता है और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो डेली ही इसको फेस करें। तो चलिए जानते हैं कि कॉन्स्टिपेशन होता क्या है, किन कारणों की वजह से कॉन्स्टिपेशन होता है और क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स यानी कि लक्षण क्या क्या होते हैं, कैसे हमें पता चलेगा कि हमें कॉन्स्टिपेशन हो गया और हम इसको कैसे क्योर कर सकते हैं। क्योंकि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, हम इसको नेचुरल मेथड से भी क्योर कर सकते हैं। तो सिम्टम्स क्या है, कैसे हमें पता चलेगा कि हमें कॉन्स्टिपेशन हुआ है यानी कि लक्षण। तो सबसे पहला मेन सिम्टम तो यही है कि वीक में, एक हफ्ते में आपको 3 टाइम्स ही मोशन पास हो रहे हैं या फिर 3 या 3 से कम बार मोशन पास हो रहे हैं। एक रीज़न तो ये। दूसरा, अगर आपको मोशन पास हो रहे हैं लेकिन वो बहुत ज़्यादा हार्ड है, यानी कि आपका जो स्टूल है वो बहुत ज़्यादा हार्ड है, तो ये एक इसका कॉन्स्टिपेशन का दूसरा लक्षण हो सकता है। तीसरी चीज़ ये है कि आपने मोशन पास कर लिया लेकिन तब भी आपको अपने पेट में हैवी फील हो रहा है, मतलब कि खाली एम्प्टी स्टमक जैसा फील नहीं हो रहा है, हैवीनेस फील हो रही है, तो ये भी एक कॉन्स्टिपेशन का रीज़न है। चौथा ये कि आपको बार बार गैस बन रही है और पेट फूला सा नज़र आ रहा है, तो ये भी कॉन्स्टिपेशन का रीज़न है। पांचवी चीज़ ये कि अगर आपने मोशन पास कर रहे हैं, आपको मोशन पास करते टाइम बहुत ज़्यादा ज़ोर लगाना पड़ रहा है या फिर वो बहुत ज़्यादा पेनफुल है वो प्रोसेस, तो ये भी कॉन्स्टिपेशन का साइन एंड सिम्टम होता है। तो चलिए जानते हैं कि कॉन्स्टिपेशन होता किन रीज़नों की वजह से, इसके कॉजेज़ क्या क्या हैं। तो सबसे पहला मेन कॉज तो इसका यही है, ये पहला कारण तो ये है कि आप पानी का जो इंटेक है वो बहुत ज़्यादा कम करें, यानी कि जो फ्लूइड इंटेक है वो बहुत ज़्यादा कम मात्रा में ले रहे हैं, जिसकी वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन हो रहा है। दूसरी चीज़ ये कि आप जो कैलोरीज़ का इंटेक है वो कम ले रहे हैं, जैसे कि कई लोग जिम वगैरह करते हैं या फिर कई लोग वेट लॉस कर रहे होते हैं, तो वो कैलोरीज अपनी कम कर देते हैं, जिसकी वजह से उन्हें कॉन्स्टिपेशन से सफ़र करना पड़ता है। मेनली जिम वालों को तो बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है। तीसरा रीज़न ये है कि आपका जो फाइबर रिच फूड है वो आप कम ले रहे हैं, जिसकी वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन को फेस करना पड़ रहा है। चौथी चीज़ ये कि आप कैफिनेटेड ड्रिंक्स का बहुत ज़्यादा एक्सेस में यूज़ करें, जैसे कि आपकी टी, कॉफ़ी और आपकी कोल्ड ड्रिंक्स, इन सब का बहुत ज़्यादा अमाउंट में यूज़ करें। तो ये भी, कैफ़ीन क्या होता है कि जो हमारे इमोशंस को हार्ड कर देता है, अच्छा नहीं होता हेल्थ के लिए। आप लिए डेली लाइफ में लीजिए, कॉफ़ी टी सबको अच्छा लगता है पीना, लेकिन कम अमाउंट में लीजिए, ज़्यादा अमाउंट में मत लीजिए, क्योंकि ये भी कॉन्स्टिपेशन का बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है। पांचवी चीज़ ये कि आप प्रोसेस फूड ज़्यादा ले रहे हैं, जैसे मैदा से बनी हुई चीज़ें ज़्यादा खा रहे हैं या फिर चीज़ वगैरह ज़्यादा खा रहे हैं, जैसे पिज़्ज़ा, बर्गर्स, इन सब का इस्तेमाल कर रहे हैं बहुत ज़्यादा अमाउंट में, मैगी वगैरह ये सब, तो ये भी कॉन्स्टिपेशन रहता है। मैदा तो बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन रहता है। छठी चीज़ ये कि जो आपका स्लीप शेड्यूल है वो इरेगुलर है, यानी कि आप रात को लेट सो रहे हैं और सुबह जल्दी जा रहे हैं। जैसे वर्किंग लोग होते हैं तो वो लेट घर आते हैं, लेट काम वाम करके फिर लेट सोते हैं रात को, फिर अर्ली मॉर्निंग उन्हें निकलना होता है, तो उसकी वजह से भी कॉन्स्टिपेशन होता है। छठी चीज़ ये कि आप स्ट्रेस बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, यानी कि स्ट्रेस यानी कि आपको काम का वर्कलोड ज़्यादा है या फिर घर का वर्कलोड ज़्यादा है, उसकी वजह से भी कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। एज एक फैक्टर हो सकता है कॉन्स्टिपेशन का, जैसे हमारी एज बढ़ती रहती है टाइम के अकॉर्डिंग और हमारी जो वर्किंग एक्टिविटी होती है, डेली लिविंग एक्टिविटी, वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। कुछ मेडिकल रीजंस भी हो सकते हैं कॉन्स्टिपेशन के, लाइक प्रेगनेंसी में कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, फीमेल्स को सफ़र करना पड़ता है कॉन्स्टिपेशन की वजह से, क्योंकि जो हमारा इंटेस्टाइन वगैरह है, स्टमक वगैरह, वो सब सप्रेस होते हैं यूट्रस के साइज़ के इंक्रीज़ होने की वजह से, तो वो एक कॉन्स्टिपेशन का रीज़न हो सकता है। दूसरी चीज़ ये कि अगर आपको डायबिटीज़ है, थायराइड है या फिर किडनी डिसऑर्डर है, इन सारी जितनी भी बीमारियां, इनमें जो मेडिकेशंस चलती हैं वो सब कॉन्स्टिपेशन बनाती हैं बॉडी में, तो उसका भी, ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है कॉन्स्टिपेशन का। तो ये सब थे हमारे कारण यानी कि कॉजेज़ ऑफ कॉन्स्टिपेशन। अब ये जान लेते हैं कि अगर हमें कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, डेली ही हो रहा है, तो उनकी वजह से हमें आगे चल के क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है, अगर हमने टाइमली अपने कॉन्स्टिपेशन को क्योर नहीं करा, उससे अपना बचाव नहीं करा, तो हमें बवासीर हो सकते हैं, यानी कि पाइल्स जिसको बोलते हैं, एनल फिशर्स हो सकते हैं, फिस्टुला, भगंदर जैसी बीमारियां, ये सब हो सकती हैं।
हमें आंतों का यानी कि इंटेस्टाइन का इन्फेक्शन हो सकता है, या फिर मोशन प्रॉपर्ली पास ना होने की वजह से हमें इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन भी हो सकती है, यानी कि हमारा जो स्टूल है वो इंटेस्टाइन में ऑब्स्ट्रक्ट करके जो उसका पूरा प्रोसेस है उसको रोक सकता है। तो ये सारे कारणों की वजह से इन सबको अगर हमने क्योर नहीं करा तो हमें ये सारी प्रॉब्लम्स भी आगे चलकर हो सकती। तो चलिए अब जानते हैं कि हम कॉन्स्टिपेशन से कैसे अपने आप को बचा सकते हैं नेचुरली, क्योंकि अगर हम मेडिकेशंस का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे तो हम उसके हैबिचुअल हो जाएंगे और हमें जो नेचुरल प्रोसेस है उससे हमारा मोशन क्लीन नहीं होगा और हम मेडिसिन पे ही डिपेंड हो जाएंगे। तो सबसे पहला तो यही है कि आपको करना क्या है, आपको जो अपना फ्लूइड इनटेक है उसको बढ़ा देना है, यानी कि पानी की जो मात्रा है पीने की उसको बढ़ाना है। आपको दिन में 8 से 10 गिलास पानी पीना है रोज़ाना, और सुबह उठ के अर्ली मॉर्निंग आप ये कोशिश कीजिए कि आप गर्म पानी पिएं। गर्म पानी के साथ एक ड्रिंक भी बना सकते हैं आप, लाइक कि उसमें सौंफ, अजवाइन और जीरा डाल के उसको अच्छे से बॉईल करके उस पानी को भी आप छान कर पी सकते हैं, वो भी कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करने में हेल्पफुल होता है। दूसरी चीज़ ये कर सकते हैं कि अगर आप ज़्यादा पानी नहीं पी पा रहे हैं तो आप और दूसरे फ्लूइड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, लाइक लस्सी पी सकते हैं 1 गिलास, या फिर अर्ली मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक पालक का जूस पी सकते हैं, लौकी का जूस पी सकते हैं यानी कि घी का जूस। पालक का जूस जो होता है आयरन रिच होता है, आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, आपके हेयर्स के लिए बहुत अच्छा होता है, उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स होते हैं और आपको कॉन्स्टिपेशन रिलीव करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। फाइबर रिच होता है। दूसरी चीज़ क्या करनी है, आपको फाइबर रिच फूड्स लेने हैं, जो कि फाइबर रिच फूड्स लाइक दालें जो होती हैं हमारी, लेग्यूम्स वो ले सकते हैं, बीन्स ले सकते हैं, ब्रोकली ले सकते हैं, जो नट्स होते हैं जैसे कि ड्राई फ्रूट्स वगैरह, इन सब का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको कोशिश ये करनी है कि 20 से 25 ग्राम फाइबर रिच फूड डेली लेना ही लेना है। तीसरी चीज़ आपको क्या करनी है कि फ्रूट्स, दिन में 1 बार फ्रूट्स ज़रूर खाने। फ्रूट्स कौन से खाने, लाइक पपाया। पपाया इज़ अ गुड सोर्स टू रिलीव कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। दिन में 1 बार पपाया ज़रूर खा सकते हैं। दूसरी चीज़ ये कर सकते हैं, जो हमारे सिट्रस फ्रूट्स होते हैं लाइक जिसमें विटामिन सी होता है तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लाइक ग्रेप्स हो गए आपके, ऑरेंजेस हो गए, बेरीज हो गई, ये सब आप खा सकते हैं। ये भी कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करने में हेल्पफुल होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट फ्रूट्स जैसे कि एप्पल हो गया, एप्पल बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, तो दिन में 1 बार इनमें से कोई भी एक फ्रूट आप खा सकते हैं। आप इस सब गोल का इस्तेमाल कर सकते हैं गर्म पानी के साथ, रात में सब गोल ले सकते हैं 1 चम्मच, या फिर गर्म दूध के साथ भी ले सकते हैं। वो आपके जो मोशन का जो प्रोसेस है उसको नेचुरली क्लीन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। एलोवेरा जूस ले सकते हैं, एलोवेरा बहुत बेनिफिशियल होता है हमारे लिए और मोशन पास करने में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो अर्ली मॉर्निंग 1 गिलास पानी में आप 2 ढक्कन एलोवेरा जूस ले सकते हैं, वो आपको मार्केट में भी मिल जाएगा। और अगर कोशिश करें कि घर पे नेचुरली एलोवेरा जूस बना सकते हैं तो वो भी आप ट्राई कर सकते हैं। तीसरी चीज़ आपको क्या करनी है कि होल ग्रेन्स या फिर मल्टीग्रेन आटा यूज़ करना है। रिफाइंड आटे यूज़ नहीं करने, लाइक मैदा वगैरह ये सब यूज़ नहीं करना। होल ग्रेन्स या फिर मल्टीग्रेन्स ही यूज़ करना है, जैसे कि गेहूं के आटे में चने का आटा मिक्स करके या फिर बाजरे का, ये सब जितने भी होते हैं ना मल्टीग्रेन्स, वो सब मिक्स करके आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फाइबर रिच होता है। तीसरी चीज़ आपको क्या करनी है कि आपको सोया मिल्क का इस्तेमाल करना है। जो भी आपकी फैटी मिल्क या फिर फैटी डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं उसका यूसेज कम कर देना है और सोया मिल्क का या फिर जो हमारे लो फैट मिल्क होता है उसका इस्तेमाल करना है, ताकि वो आपके कॉन्स्टिपेशन ना बनाए, आपको कॉन्स्टिपेशन रिलीव करने में हेल्पफुल हो। और आपको डेली अपनी डेली लिविंग एक्टिविटीज़ में 20 to 25 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं, वॉकिंग, जॉगिंग, जो आपका मन करे 20 to 25 मिनट्स वो करना है। और अगर आप रात में खाना खाने के 2 या 3 घंटे का गैप रखना है अपनी स्लीपिंग पैटर्न में, 2 या 3 मतलब अगर आपने 8 बजे खाना खाया या 9 बजे खाया तो आपको 3 घंटे बाद सोना है और उस बीच में आपको कम से कम हाफ एन आवर तो करना ही करना है, उससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। हाफ एन आवर का वॉक ज़रूरी है ताकि जो आपका डाइजेशन प्रोसेस है वो अच्छा रहे। ये ना करें कि आप खाना खाएं और तुरंत सो गए, तो उससे क्या होगा, आपका डाइजेशन प्रोसेस डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ये सब थे हमारे नेचुरल मेथड जिनको करने से हम जो कॉन्स्टिपेशन है उसको नेचुरली रिलीव कर सकते हैं और जो आने वाली प्रॉब्लम से उनसे अपना बचाव कर सकते हैं।
तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मेरी आने वाली वीडियोज़ के साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। थैंक यू।